हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिट स्विच के बारे में। इस वीडियो में हम लिमिट स्विच के वर्किंग, लिमिट स्विच की एप्लीकेशन और लिमिट स्विच के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिट स्विच के बारे में। दोस्तों, लिमिट स्विच जो है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इसका मतलब ये है कि इस स्विच के अंदर में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों तरह के कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं लिमिट स्विच के पार्ट्स के बारे में। लीवर, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टर्मिनल पॉइंट्स, केबल इनपुट पोर्ट, लिमिट स्विच की बॉडी, फिक्स एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स। दोस्तों, लिमिट स्विच के अंदर में दो और दो से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के और किस मेक के लिमिट स्विच का हमने यूज़ किया है। नॉर्मल लिमिट स्विच के अंदर में दो NO और दो NC कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। अगर लिमिट स्विच में दो कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसमें से एक कॉन्टैक्ट NO रहेगा, एक कॉन्टैक्ट जो है वो NC रहेगा। अगर लिमिट स्विच में चार कॉन्टैक्ट हैं तो उसमें से दो NO रहेंगे और दो NC रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि लिमिट स्विच काम कैसे करता है। नॉर्मली जब भी लीवर नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा उस टाइम पे जो NO कॉन्टैक्ट्स हैं वो NO कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करेगा अगर कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे, और NC कॉन्टैक्ट्स पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें इसमें कंटिन्यूटी मिलेगी। जब लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो उस समय NO कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो NC में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो NC कॉन्टैक्ट्स हैं वो NO में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल पोजीशन पे जो हमारे NO कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो जैसे ये हमारे दो ऊपर NO कॉन्टैक्ट्स हमने लिए हैं, अगर लिमिट स्विच ऑपरेट हुआ तो ये दो NO कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो NC में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो NC कॉन्टैक्ट्स हैं वो NO कॉन्टैक्ट्स में ऑपरेट हो जाएंगे। तो लिमिट स्विच जो है वो बेसिकली कॉन्टैक्ट्स को मेक और ब्रेक करता है। अगर हम फिजिकली लिमिट स्विच को देखेंगे तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये लिमिट स्विच की बॉडी है। बॉटम साइड में केबल की एंट्री पॉइंट्स रहेगी और टॉप साइड में यहाँ पे एक एडजस्टेबल लीवर लगा रहता है। ये लीवर जब ऑपरेट होता है तो जो इंटरनल कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, जो बॉडी के अंदर में फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, ये आपस में या तो कॉन्टैक्ट्स आपस में अटैच होंगे या फिर ये कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब ये कॉन्टैक्ट्स आपस में अटैच होंगे तब हमें NO से NC कॉन्टैक्ट मिलेंगे या फिर NC से NO कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, और जब ये कॉन्टैक्ट्स आपस से दूर जाएंगे तभी हमें NO से NC और NC से NO कॉन्टैक्ट्स में कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। जो फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं, इनकी जो मूवमेंट है वो बेसिकली जब लीवर ऑपरेट होता है तभी ये कॉन्टैक्ट्स जो है वो आप या तो एक दूसरे के पास जाएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि लिमिट स्विच किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों, हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक लैंप का यूज़ किया है और इस एग्जांपल में हमने ये बताया है कि जब लिमिट स्विच हमारा नॉर्मल पोजीशन पे है तो उस टाइम पे अगर हमने NO कॉन्टैक्ट्स का यूज़ किया है तो लैंप ऑफ रहेगा या फिर ऑन रहेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारी कि जब हमारा जो मैकेनिकल लीवर है, मतलब लीवर जो लिमिट स्विच है वो नॉर्मल पोजीशन पे है और हमने इस टाइम पे जो सप्लाई है वो NO कॉन्टैक्ट्स पे दी है। तो यहाँ पे हमने फेज सप्लाई दी और दूसरी साइड से हमने न्यूट्रल सप्लाई दी। तो न्यूट्रल सप्लाई जो है वो हमने लैंप के एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दी और जो फेज सप्लाई है वो हमने लिमिट स्विच के NO कॉन्टैक्ट से होते हुए लैंप के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी। इस केस में हमारा जो लैंप है वो ऑफ रहेगा। ऑफ क्यों रहेगा? यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमारी फेज सप्लाई आई, ये फेज सप्लाई हमने NO कॉन्टैक्ट्स पे दी। अब यहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो हमारा सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं कंप्लीट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट का यूज़ किया, तो जिसके कारण ये जो सप्लाई है ये लैंप के दूसरे टर्मिनल पर नहीं मिलेगी।
हालांकि यहाँ पे जो न्यूट्रल सप्लाई है वो मिल रही है, लेकिन फेज सप्लाई ना होने के कारण ये जो लैंप है वो ऑफ रहेगा। अब सेकंड हम समझते हैं कि जब हमारा लिमिट स्विच ऑपरेट हो गया तो उस समय ये जो NO कॉन्टैक्ट्स है ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये कॉन्टैक्ट्स NC में कन्वर्ट होगा तो फेज सप्लाई हमारी यहाँ से आ रही है, ये NO से NC कॉन्टैक्ट बनेगा, तो यहाँ से फेज सप्लाई जो वो लैंप के एक टर्मिनल पे जाएगी। दूसरी साइड में हमने न्यूट्रल सप्लाई दी हुई है और न्यूट्रल सप्लाई जो लैंप के दूसरे टर्मिनल पर जाएगी, तो यहाँ पर जो लैंप है वो हमारा ग्लो कर जाएगा। ये ग्लो क्यों किया? क्योंकि लैंप को ऑन होने के लिए फेज़ और न्यूट्रल चाहिए, तो फेज़ हमारा अपर साइड से आया, न्यूट्रल हमारा लोअर साइड से आया दूसरे टर्मिनल पे, तो ये लैंप हमारा ग्लो कर गया। तो लिमिट स्विच का जो बेसिकली फंक्शन है वो इलेक्ट्रिकल डोर्स जो पैनल्स रहते हैं उनमें सेफ्टी डोर के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर में मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। जो हमारे लिमिट स्विच हैं वो हमें इंडस्ट्री के अंदर में, फूड इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में कई जगह पर देखने को मिलते हैं, लेकिन मेन जो फंक्शन रहता है वो लिमिट स्विच का वो सर्किट को मेक और ब्रेक करने का ही रहता है। तो जब भी जहाँ भी लिमिट स्विच का यूज़ किया है, अब वो सर्किट को ऑन कर रहा है या ऑफ कर रहा है वो डिपेंड करता है लिमिट स्विच के जो हमने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हमने किस तरह से यूज़ किया है। अगर लिमिट स्विच नॉर्मल पोजीशन में है तो NO कॉन्टैक्ट्स जो है वो NO ही रहेंगे और NC कॉन्टैक्ट्स जो है वो NC ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो जो NO कॉन्टैक्ट्स हैं वो अपनी पोजीशन NO से NC में कन्वर्ट करेंगे और NC कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो NO में पोजीशन को कन्वर्ट करेंगे। तो इन्हीं कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में लिमिट स्विच का यूज़ करके जो इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है उसको मेक और ब्रेक करते हैं। थैंक यू।